का जो मेन कॉन्सेप्ट है मिड टर्म ब्रेक। तो जब कॉमन भी ना फैक्टराइजेशन में ना फॉर्मूला लगे तो तीसरा स्टेप क्या हुआ करेगा, मिड टर्म ब्रेक हुआ करेगा। अब मिड टर्म ब्रेक में करेंगे क्या, ये हमारा मेन टॉपिक है। नाम से कुछ लोगों की होती है पहचान के लिए नाम ही काफी है, तो इसकी पहचान के लिए नाम ही काफी है। कैसे, मिड टर्म, मिड टर्म यानी मिड वाली वैल्यू, उसको करना है ब्रेक, तोड़ना है। क्या करना है, मिड वाली वैल्यू को तोड़ना है। अब यही सीखना, अगर ये हमें समझ लग गया ना मिड वैल्यू को तोड़ना है दो बराबर हिस्सों में, वो कैसे तोड़ना है, इसी का नाम मिड टर्म ब्रेक है। तो क्या करने चाहिए, मिड वाली वैल्यू को ब्रेक करने लगे, तोड़ने लगे। अब मिड वैल्यू को तोड़ने के लिए आपने रफ में जाना है और ऐसे दो टेबल बना देने हैं। ठीक है जी। अब पहला जो टेबल होगा उसको नाम देना फैक्टर्स का, और दूसरे को नाम देना मिड वैल्यू का, मिड वैल्यू। ठीक हो गया जी। आगे जी, अब करेंगे क्या, आपने जो पहला एक्स के आएगा इसके साथ कोफिशिएंट देखने क्या आ रहा है, वन आ रहा है, इस वन को आखिरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी एक्स के कोफिशिएंट आएगा उसको क्या करना है, आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई। 6 वन था 6, ये वो 6 है जिसके आपने फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने का क्या मतलब, चेक करना है 6 किस किस टेबल में आता है। तो पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 6 का क्या आता है 6, पहला फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर 1 के बाद कौन सा टेबल आता है 2, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आता है 6 होता है। अब 3 मल्टीप्लाई 2 मैं नहीं लिख रहा, हालांकि 3 के टेबल पे भी 6 आता है, लेकिन यानी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक सुनिएगा। मैं क्यों नहीं 3 मल्टीप्लाई 2 लिख रहा, हालांकि 1 के बाद 2 लिखा, ठीक है, 2 के टेबल में 6 आता है, फिर 2 के बाद 3 में लिखना चाहिए था, इसलिए नहीं लिख रहा। इसके बाद लॉजिक सुन ले, वरना इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। क्या इसका कॉन्सेप्ट है, आपने जो पहला फैक्टर चेक किया ना 1 और 6, वेरी गुड। अब जो अगला फैक्टर चेक करना है उसका तरीका होता है 1 और 6 के दरमियान देखिए कितने नंबर आ रहे हैं। 1 और 6 के दरमियान गिनती में कितने नंबर आते हैं 2, 3, 4 और 5, बस अब इनमें ही रहना है। अब आपने कहा 2 के टेबल में आता है 6, तो आपने कहा 2 मल्टीप्लाई 3, लिख दिया 2 3 इधर 6। अब बताएं 2 और 3 के दरमियान कोई आते हैं नंबर गिनती में, नहीं, तो इसके बाद किसी और टेबल से चेक करने की जरूरत नहीं। ये लॉजिक थी कि मैंने यहां 3 नहीं लिखा ना 6 लिखा। नेक्स्ट, तो तरीका ये होगा कि अगर 1 मल्टीप्लाई 6 लिखा तो 6 आ गया। अब इन दोनों के दरमियान वाले नंबर में चेक करना 6 कहां पर आता है। वो आपने नंबर 2 लिख लिया, पहला नंबर 2 आ रहा था, 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है। अब 2 3 के दरमियान कोई नंबर नहीं आया तो अगले किसी से चेक करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ तो दो नंबर आ गए, मिड वाली वैल्यू को दो नंबर में डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन दो आ रही है। अब इनमें से कौन सी बेस्ट ऑप्शन है, तो उसका तरीका होता है कि आपने मिड वैल्यू को भी तलाश लेना है। अब ये मिड वैल्यू से क्या मुराद है, मिड में जो भी एक्स के साथ कोफिशिएंट आ रहा है ना, आपने इसको यहाँ लिख देना है। इधर एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है 5। अब हमने इनमें से चेक करना कौन सी वैल्यू को प्लस करने से या माइनस करने से 5 आएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब प्लस करना है माइनस करना है, तो ये सिंपल असूल है। क्या, अगर लास्ट वैल्यू पॉजिटिव हो तो, अगर लास्ट वैल्यू क्या हो पॉजिटिव हो, तो देखिए यहाँ लास्ट वैल्यू पॉजिटिव है, वेरी गुड। तो फिर क्या करेंगे, दोनों वैल्यू प्लस होंगी, तो वो जो फैक्टर होगा उनको हमेशा क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे। क्या मैंने कहा, अगर लास्ट वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव हो तो दोनों वैल्यू हमेशा प्लस ही होंगी, हमेशा क्या होगी प्लस। अब चेक करते हैं इनमें से कौन सी वैल्यू को प्लस करने से 5 आ रहा है, माइनस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या है पॉजिटिव। चेक कर ले, 1 में 6 ऐड करें, क्या 5 आता है, नहीं ये तो 7 आता है, इसका मतलब ये वाला पेयर नहीं उठाएंगे। हाँ 2 और 3 को प्लस करें तो क्या 5 आता है जी, 5 आता है। तो इसका मतलब ये सबसे बेस्ट पेयर है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 ही आ रहा है, और इन दोनों को प्लस करने पर मिड वैल्यू 5 आ रहा है, तो ये फैक्टर उठा करेंगे। अब 5 की जगह दो नंबर आ जाएंगे, कौन कौन से, पहली और आखिरी वैल्यू वैसे ही दो नंबर आएंगे, एक +2 और एक +3। साइन का इधर से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि दोनों को प्लस करना है। अब दोनों के साथ वही वेरिएबल आएगा जो यहाँ मिड वैल्यू के साथ है, क्या है x पावर 1, तो दोनों के साथ x पावर 1। बाकी ये 2.8 ही आ गया, दोबारा से वही। जब चार वैल्यूज का सवाल आता है फैक्टराइजेशन में, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, दो दो के पेयर बना लेते हैं। अब अज्यूम करें बस आपका इतना ही सवाल है, x के +2x। मैं आपसे पूछूं बच्चों कि पहला स्टेप क्या होता है फैक्टराइजेशन से, देखें क्या चीज कॉमन आ गई, क्या चीज इसमें से कॉमन आ गई, x दोनों में आ रहा है, लेकिन x वो कॉमन है जो पावर में सबसे छोटा है। तो कौन सा छोटा है, x पावर। नेक्स्ट, जिन वैल्यू से कोई चीज कॉमन लेते हैं क्या कहते हैं, उन वैल्यू को बारी बारी कॉमन वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो पहली वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू x पावर 1। सेम बेस वाले जब नंबर आपस में डिवाइड हो तो उनकी पावर हमेशा क्या होती है माइनस। 2 में से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा x पावर 1।
ठीक है। अच्छा एक डायरेक्ट तरीका सुन ले। देखा अगर मैं आपके सामने रखूं 2 डिवाइडेड बाय 2 तो मैं आपसे पूछूं इसका आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे 1। क्यों? देखिए जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती 1, जब सेम बेस वाले नंबर डिवाइड हो, ठीक है, और उनकी बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। तो देखिए 2 में से 1 क्या कर दिया आपने, माइनस, तो 2 की पावर क्या आ गई, 0। याद रखिएगा जिस नंबर की भी पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। अब हम इतना सोचते नहीं थे, हम क्या करते डायरेक्ट कैंसिल करते थे, सेम बेस और सेम पावर वाले आपस में कैंसिल हो जाते थे। वरना लॉजिक इसके पीछे यही है कि जब सेम बेस वाले नंबर डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर माइनस होकर 0 आता है, और जिसकी पावर 0 होती है इसका आंसर क्या होता है, 1। बाकी ठीक है, इतनी डिटेल में ना भी सोचेंगे तो ठीक है, लेकिन ये इतना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्या है, 2x डिवाइडेड बाय x। दोनों की बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो आप डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, x x से क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिंपल क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, यहाँ पावर नहीं सेम थी तो 2 में से 1 माइनस करके x पावर 1 आ गई। बाकी अगर इसमें अभी भी कंफ्यूजन है, आप जी प्रैक्टिस के ना 2.8 की जाके मेरी वीडियोस देख लेगा, उसमें आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे जी, अब समझे, अब इतना सवाल है, +3x और +6 दोनों में देखें सबसे छोटा वेरिएबल आ रहा है, कोई नहीं वेरिएबल नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही वेरिएबल x आ रहा है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा। जब कोई वेरिएबल नहीं कॉमन आ रहा इसका मतलब फिर नंबर आता होगा। अब दोनों में छोटा नंबर क्या है, 3। चेक करें 3 के टेबल में 3 आता है, जी आता है, क्या 3 के टेबल में 6 आता है, आता है। तो यहां से हमने क्या किया, जो पहली वैल्यू का साइन होगा वो भी वैसे आ जाएगा, +3 यहां से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, जो यहाँ पहली वैल्यू का साइन होगा वो भी हम क्या ले लिया करेंगे, कॉमन ले लिया करेंगे। प्लस साइन वैसे आ गया और क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। अब पहली वैल्यू क्या है, 3x डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 3, 3 3 से कैंसिल, क्यों, बेस भी सेम थी और पावर भी सेम, कैंसिल हो गई, x प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 6 डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। डन जी। अब टोटल यहाँ कितनी वैल्यूज आ गई, याद रखिएगा मैथ्स में जब दो नंबर मल्टीप्लाई होना तो ये पूरी एक सिंगल वैल्यू कंसीडर होगी, पहली वैल्यू प्लस माइनस साइन के बाद दूसरी वैल्यू स्टार्ट होती है, तो प्लस के बाद ये पूरी दूसरी वैल्यू। दोनों वैल्यू में देखें क्या चीज सेम आ रही है, ब्रैकेट x+2 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आपने ब्रैकेट x+2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब अकल का इस्तेमाल करें और जी अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए देखें, x+2 मैंने कॉमन ले लिया, इसके अलावा जो बचा है ना उसको इस दूसरी ब्रैकेट में लिख दें। x+2 मैंने बाय कॉमन ले लिया, क्या क्या बचा है, x+2 तो बाय कॉमन आ गया, +3 और x+2 बाय कॉमन ले लिया।